नित्य नैमित्तिक कार्यों के लिए धूप दीप नैवेद्य आदि के लिए मंदिर का निर्माण करने के समय से ही भक्तजनों ने मंदिर के लिए बाग बगीचे इमली ताड़ के पेड़ों को लगवाया था। पहले पहल मंदिर की जमीन पर खेती करने वाले किसान फसल पकने पर पुजारी के पूछे बिना ही फसल में से कुछ भाग मंदिर के नाम पर लाकर दिया करते थे, अब मांगने पर भी नहीं दे रहे थे। इमली के बाग से उन दिनों ही ज्यादा कमाई नहीं होती थी। ताड़ के पेड़ों का अच्छा खासा समूह था जो उसे कल्प वृक्ष माना जाता था। अत्यधिक आमदनी भी होती थी। ताड़ी के निषेध से गवाल वालों के साथ साथ शास्त्री भी हतोत्साहित हो गए थे। बागों से या खेतों से या ताड़ इमली आदि पेड़ों से अच्छी आमदनी ना होने से मंदिर में पूजा अर्चना धूप दीप नैवेद्य आदि के लिए पैसे ना जुट पाने से मंदिर की रौनक ही चली गई। स्वतंत्रता के साथ देश में भी आया अकाल, वेजेंडला में भी फैल गया। 6 साल में अकाल कम हो गया था, पर तब उद्भव हुए कम्युनिस्ट पार्टी का प्राबल्य अधिक हो गया था। कम होना तो दूर बढ़ता ही चला गया था। इससे मंदिर पर भक्तिभाव कम हो गया था। भगवान पर भी श्रद्धा और निष्ठा कम हो गई थी। जोतने वाले का ही खेत हो गया। मंदिर की जमीन पर खेतों में काम करने वालों ने उस पर कब्जा कर लिया था। मंदिर की संपत्ति नाम मात्र को ही रह गई थी। किसी भी तरह की आमदनी मंदिर का नहीं हो पा रहा था। पुजारी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। किसानों में भक्ति और श्रद्धा भाव कम हो गया था। अमावस्या या पूर्णिमा को उन्हें भगवान की याद आती थी। पुजारी को माहवारी वेतन नहीं मिलता था। शास्त्री का जीविकोपार्जन किसानों द्वारा दिया जाने वाला खेत में पकी धान की फसल ही था। उसके लुप्त होने पर मांग न सकने वाला पुजारी अत्यंत दरिद्र हो गया था। वंशानुगत में जिस मंदिर पर भरोसा किया था उसे थोड़ा नहीं जा सकता था। छोड़ भी दे तो जीवन यापन कैसे करें। पीढ़ियों से रह रहे उस घर को बेच ना पा सक, मरम्मत ना कर पा सक, इतने समय से जीवन प्रदान करने वाले उस गांव को छोड़ ना पा सक, छोड़ने पर कहीं ना जा सक, असहाय होकर निस्सहाय होकर पहले के वैभव की छाया की तरह शास्त्री शेष रह गए थे। घर में चावल के दाने नहीं थे। कल उन्होंने खाना नहीं चुकाया था, पानी पीकर ही सो गए थे। पैरबा की दुकान में कुछ भी मांगने पर उधार मिल जाता है। घर की जमीन 25 सेंट से ढह जाते हुए होने पर भी उस घर में बहुत ही कीमती लकड़ी है, अतः उस खपरेल के घर पर उसकी नजर थी। शास्त्री जी ने अब तक ही काफी उधार कर लिया था और मांगने पर भी वह उधार देगी। उधार और ब्याज के बढ़ते जाने पर पूरा का पूरा घर उसके अधीन हो जाने पर उन्हें सड़क पर आने की परिस्थिति का सामना न करना पड़े। मित्रों, अब विलंब ना करें और हमारे इस साहित्यिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अंतर्गत अपलोड किए जाने वाली सभी कहानियों का रसानंद लें।